गौर फरमाइए प्लीज। सुहाना सफर किसी किसी को मिलता है, सुहाना सफर किसी किसी को मिलता है, तालिमे असर किसी किसी को मिलता है। आप चलते हैं तो कारवां चलता है, आप चलते हैं तो कारवां चलता है। ये रहनुमाई का हुनर किसी किसी को मिलता है, ये रहनुमाई का असर किसी किसी को मिलता है। थैंक यू सर, प्लीज से फ्यू वर्ड्स फॉर द स्टूडेंट रिक्वेस्ट। डियर स्टूडेंट, टीचर्स, आए हुए अभिभावकगण, हमारे प्यारे अतिथिगण, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इस 79th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में अपने मन की अनंत गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हुए हैं आज़ादी के इस महापर्व पे। हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जिन वीर शहीदों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, उसको व्यर्थ न जाने दिया जाए। हम लोग उन्हें नमन करें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, अक्षर से पालन करें और देश को आगे ले जाने में सहायता करें। हम बच्चों से कहना चाहते हैं कि देशभक्ति सिर्फ लड़ के झगड़ के सीमा पर खड़े होकर साबित नहीं किया जा सकता है। देशभक्ति साबित करने के लिए हमें शिक्षित होना जरूरी है, संगठित होना जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम आगे जाएंगे, हमारा ही कोई बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एक कुशल नेता बनेगा और देश का सेवा करेगा। ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है। आज जब हम देखते हैं अखबारों में कि हमारे देश में देशवासी एक दूसरे से जात पाती पर, ऊंच नीच पे, धर्म पे लड़ते हैं, तो बहुत ही अफसोस होता है, दुख होता है। शिक्षा का अभाव होने की वजह से कुछ एक राजनीतिक पार्टियां हमें आपस में लड़ाती हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करती हैं। हम आप लोगों को शिक्षित बना के सबसे पहले चाहते हैं कि आप लोग देश के विकास में अपना योगदान दें। ऐसा नहीं है कि हमारा देश सिर्फ लड़ाई झगड़ों में उलझा हुआ है या बुराइयों में घिरा हुआ है। हमारे देश ने आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बहुत ही तरक्की किया है। विश्व पटल पे आज हमारा हिंदुस्तान, भारत बहुत तेजी के साथ अग्रसरित है। विश्व के कोने में बैठा हुआ हर इंसान प्राउड करता है, आज भारतीय अर्थव्यवस्था शीर्ष पे है। हमारे देश के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स विदेशों में पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं किसी से पीछे हैं। बस आज इस आज़ादी के महापर्व पर आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग मन लगा के पढ़ें, आप लोग अपना स्किल दिखाएं। अभी जब मैं बैठा हुआ था तो देखा कि हमारे स्कूल के बच्चों में प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। मैं आप सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं हमारे काबिल शिक्षकों को
हमारे जो टीचर्स हैं, जिन्होंने आप कोयला रूपी पदार्थों से हीरा चुन चुन के बाहर किया है, आप लोगों को तराश के जो मंच पे लाके खड़ा किया है, आपका प्रतिभा दिखा है, इससे हम सबका मन प्रफुल्लित हो चुका है। यहाँ आए हुए हमारे अतिथिगण एवं अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों के प्रति कतई लापरवाही न बरतें। इनको आगे बढ़ाने के लिए आप स्वयं भी इनके पीछे मेहनत करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। मैं अपने अभिभावकों को ये कहना चाहता हूं कि भले आपका वस्त्र आधा हो, आप अपने शरीर को आधा ही रखें, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा पूर्णतः पूरी करवाएं। एक शिक्षक बाकी क्या चाहता है गार्जियन से या बच्चों से कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आगे जाएं, नाम करें। आप आगे जाएंगे, तरक्की करेंगे तो आपके साथ साथ आपके माँ बाप का, आपके टीचर का, हमारे विद्यालय का और हमारा नाम भी आगे जाएगा। बाकी तो इस मंच से ढेर सारा कुछ बता दिया गया है कि आज के दिन सन 1947 में हमें ब्रिटिशों से आज़ादी मिली थी। हमारे पाठ्यक्रम में तकरीबन सारे क्लासों में ये बताया गया होगा कि ब्रिटिश कितना क्रूर हुआ करते थे, हम पे कितना अत्याचार करते थे, लेकिन हमारे वीर योद्धा क्रांतिकारी जो अपने प्राणों का चिंतन न करते हुए हमें आज़ादी दिलवाई। ये आज़ादी सर्वोपरि है, हमें इसकी रक्षा करनी है। जो जिस तरह से चाहे कर सकता है, कोई पढ़ के कर सकता है, कोई मिलिट्री में जाके देश रक्षा कर सकता है, कोई टैक्स दे के कर सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि हम एक अच्छे इंसान बने, सारा हिंदुस्तान मिलजुल के रहे, हम कंधे से कंधा मिलाकर चलें और देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाएं। वास्तव में यही सच्ची श्रद्धांजलि है उन महान क्रांतिकारियों को, देश के वीर सपूतों को। चूंकि बहुत देर से प्रोग्राम चल रहा है, बच्चे थक चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी लोगों को एक बार पुनः बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, उनको एक बार मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। हमारे टीचर जिनका डेडिकेशन दिखा हमें इस मंच पर, सारे लोग बधाई के पात्र हैं। मैं अपने अंतर मन से सबको बधाई देता हूँ। हमारे सारे स्टाफ, हमारे सारे शिक्षकगण और यहाँ आए हुए तमाम अतिथिगण, अभिभावकगण, सबको एक बार मेरा नमन है। और एक बार मैं बच्चों चाहता हूँ कि उद्घोष हो जाए, जिसके पास जितनी शक्ति है सारी शक्ति लगा के भारत माता की जय बोलेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत वीरों की, भारत वीरों की। 15 अगस्त, 15 अगस्त। जय हिंद, जय भारत।